नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल छत्तीसगढ़ का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, जो पिछले लगभग 2.5 सालों से सरकार को टक्कर देने के लिए संघर्षरत है। हालांकि वो संगठन को उतना मजबूत नहीं कर पाई है जितना कि करने की जरूरत है। अक्सर अंदर खाने से समय समय पर बड़े नेताओं के टकराव की खबरें जरूर सामने आ जाती हैं। ऐसे में बैठे बिठाए सीधे इसका फायदा सत्ता पक्ष को मिल जाता है। लेकिन अब कांग्रेस नए सिरे से संगठन को बूथ स्तर तक धार देने की तैयारी में जुटी हुई है और इसीलिए जून के महीने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ का दौरा प्रस्तावित है। करीब 2.5 साल बाद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे और इसीलिए आज का हमारा विषय है एजेंडा तैयार, कांग्रेस को मिलेगी धार। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस जून महीने के अंतिम सप्ताह में बड़ा राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। 10 दिनों का यह शिविर होगा। इस शिविर को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। खास बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस शिविर में शामिल होने के लिए संभावनाएं है कि वो आएंगे और ओडिशा की टीम भी यहां पर आने वाली है। शिविर में जिला अध्यक्षों, संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के लिए बूथ मैनेजमेंट को कैसे बेटर किया जा सकता है, इस दिशा में काम करने के लिए राजनीतिक रणनीति कैसे तैयार करनी चाहिए, निचले स्तर तक विचारधारा को कैसे पहुंचाना है, चुनावी तैयारियों का क्या प्रशिक्षण होना चाहिए, उसको लेकर यह प्रशिक्षण होना है। किस तरह से होगा ये प्रशिक्षण, इसका कितना फायदा पार्टी को मिलेगा और आपसी समन्वय को मिल पाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए 21 जून से 30 जून के बीच प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान अलग अलग चरणों में संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस हाईकमान का फोकस प्रदेश में संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए तैयार करने पर है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पार्टी को अस्थायी रूप से जानकारी दी गई है कि जून माह के अंतिम सप्ताह में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना है और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी तैयारी कर रही है। अस्थायी रूप से हम लोग को अवगत करा दिया गया है कि जून महीने के अंतिम सप्ताह में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना है। उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी तैयारियां कर रही है। विधिवत रूप से जो सर्कुलर आएगा एआईसीसी से तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। कांग्रेस इस प्रशिक्षण शिविर को संगठन में नई ऊर्जा भरने की कवायद बता रही है, लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पहले अपनी आंतरिक गुटबाजी को खत्म करे। नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक संगठन है और प्रशिक्षण करना उसका अधिकार है, लेकिन किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए पहले मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर विवाद चल रहा है। कई जगह विरोध और इस्तीफे हो रहे हैं। एक गुट महिला अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध कर रहा है तो दूसरा गुट समर्थन में है। बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और खड़गे कांग्रेस नेताओं को आपसी गुटबाजी में एक दूसरे को निपटाने का प्रशिक्षण देने आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन है, प्रशिक्षण करे, काम करे, लेकिन किसी भी संगठन की मजबूती के लिए पहले मानसिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कांग्रेस अंतर्द्वंद से जूझती हुई हमेशा से ये पार्टी रही है। जिस छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी में जो पीसीसी है, जहां पर जिला अध्यक्षों का चयन नहीं हो पा रहा है, जिला अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, यदि कोई महिला की अध्यक्ष बन रही है तो किसी एक गुट की है, दूसरा गुट उसका विरोध कर रहा है। ऐसे में किस बात का प्रशिक्षण है? मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर में संगठन की मजबूती का प्रशिक्षण नहीं होता है। कांग्रेस में जो आंतरिक गुटबाजी के तहत एक दूसरे को हम किस तरीके से निपटाएं, शायद इसका प्रशिक्षण देने के लिए राहुल गांधी और खड़गे जी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस लंबे समय से संगठनात्मक बदलाव और जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर चर्चा में है। ऐसे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की संभावित मौजूदगी वाले इस प्रशिक्षण शिविर को कांग्रेस संगठन के लिए अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि यह शिविर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरता है या फिर बीजेपी के आरोपों के बीच सियासी घमासान और तेज होता है।
INS 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। तो देखिए, कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने की दिशा में एक बेहतर कोशिश करने वाली है और 10 दिनों का ये प्रशिक्षण होगा। हालांकि कोशिश से पहले जो संगठन यहां पर फिलहाल मौजूद है, जो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ, अलग अलग धड़ों में बटा हुआ समय समय पर नजर आता है, इसको लेकर विपक्ष लगातार कांग्रेस को घेर रहा है। आपने संजय श्रीवास्तव जी को भी सुना, वो भी यही बात कह रहे थे कि प्रशिक्षण तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो अंदर खाने की चीजें हैं वो बाहर आ जाती है और कहीं ना कहीं ये बात हम बीजेपी में नहीं देख पाते हैं और शायद इसीलिए फायदा मिल जाता है बीजेपी को। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले कि एजेंडा तो तैयार है, लेकिन कांग्रेस से इससे कितनी धार आएगी, कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस का संगठन है वो कितना मजबूत हो पाएगा, आने वाले चुनाव के लिए कितना तैयार हो पाएगा। इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। अभय नारायण जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी बहुत स्वागत है आपका भी और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुद्र अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजीव जी आपसे ही, कैसे देख रही है बीजेपी इसको, क्योंकि संजय श्रीवास्तव जी तो कह रहे हैं कि भाई प्रशिक्षण तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ नेताओं को निपटाने के लिए जो प्लान हो सकता है उसके लिए राहुल गांधी और खड़गे साहब आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक बहुत पुराना संगठन है और कांग्रेस का कई बार विसर्जन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, उदित हुई है, फिर विसर्जित हुई है, पुनः उदित हुई है। तो उनका अपना एजेंडा है, अपना मामला है, हमें कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि प्रतिपक्ष में है सनी जी, तो हमें तो सोचना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। और जो कांग्रेस की रिवायत है, जो विरासत है, और वो विरासत ये दिखलाती है कि हर प्रशिक्षण के बाद, हर अधिवेशन के बाद या जो चिंतन शिविर होता है, बहुत इनके प्रसिद्ध हुआ करते थे। एक सूरजकुंड चिंतन शिविर हुआ था, जिसके बाद शरद पवार जी अलग हो गए थे। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे चिंतन शिविर हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर कि ये जो चूंकि ये प्रशिक्षण नहीं होता था, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण एक अहम हिस्सा है संगठन का, हर वर्ष प्रशिक्षण शिविर होता है और उसके बहुत सारे विषय और बहुत सारे बिंदु होते हैं। अभी भी हमारे यानी मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, स्टेट लेवल पर प्रशिक्षण हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी सोचती कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी राज्यों में है, उनकी 19 राज्यों में सरकार है, कुछ राज्यों में एनडीए के साथ सरकार है, यूपी सरकार है, तो उसका मेरुदंड क्या है। तो उनको किसी ने बताया कि इनका प्रशिक्षण होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रेरित होते हैं, बहुत सारी फिल्में बन जाती प्रेरणा स्रोत विदेशों से देखकर, या कोई दूसरा कभी उसका कॉपी पेस्ट कर लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी प्रेरित है आजकल भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए प्रशिक्षण ले रही है। तो हमारी शुभकामना है। लेकिन जो ये बात हमेशा रहेगी कि प्रशिक्षण में क्या अनुशासन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि शरद पवार जी अलग हो गए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अलग हो गई और बहुत सारे कांग्रेस के लोग अलग हो गए। पार्टी के अंदर सब कुछ सही है, प्रशिक्षण जरूर आप लोग करते हैं, लेकिन अंदर खाने की खबरें आपकी भी बाहर गाय बगाए कहीं ना कहीं निकल कर आती है। भले ही खुलकर कोई विरोध ना करे, खुलकर अपनी बात ना रखे, लेकिन कई ऐसे नेता है जो कहीं ना कहीं से अपनी बात जरूर रखते हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे साथ अभय नारायण जी भी है। अभय नारायण जी, प्रशिक्षण तो ठीक है, लेकिन ये जो संगठन के अंदर का जो समन्वय है या एक दूसरे को लेकर जो एक विश्वास की जो कमी है जो दिखाई देती है अक्सर, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे? उसके लिए क्या ये प्रशिक्षण लाभदायक साबित होगा? क्या इस प्रशिक्षण से आने वाले समय में वाकई में वो धार जिसकी जरूरत है वो मिल पाएगी? गंगा सागर जी, मैं रुद्र अवस्थी जी को प्रणाम करता हूं और भाई राजीव चक्रवर्ती जी को नमस्कार करता हूं। राजीव चक्रवर्ती जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और बड़े सुलझे हुए नेता हैं, और मैं तो मानता हूं कि वो वामपंथ विचारधारा के भी हैं, जो भाजपा में बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक बात कही कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी इस बात को हमेशा याद रखे कि 52 से आपने जनसंघ से सफर चालू किया, 77 में आप विसर्जित होकर जनता पार्टी हलधर किसान हो गए और 80 में फिर उगे आप तो कमल साथ लेके, और सत्ता में जाने के लिए किस किस प्रकार के समझौते किन किन पार्टियों से करते हो, जिन पार्टियों के खिलाफ नफरत फैलाते हो, आपको समय नहीं लगता उनसे गले मिलाने में केवल सत्ता के लिए। इसका इतिहास है, क्योंकि डिबेट का विषय आज वो नहीं है,
डिबेट का विषय है कि कांग्रेस को कितनी धार मिलेगी प्रशिक्षण से। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक प्रयोग किया कि किस तरह कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह आजादी मिले, किस तरह कार्यकर्ताओं से राय ली जाए और किस तरह कार्यकर्ताओं को ये लगे कि जिला अध्यक्ष हमने बनाया, प्रदेश अध्यक्ष हमने बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने बनाया, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हमने बनाया, ब्लॉक अध्यक्ष हमने बनाया और संगठन सृजन का कार्यक्रम लेके आए। लगभग 12 से 15 राज्यों में संगठन सृजन के तहत संगठन तैयार कर लिए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि नितिन नवीन बहुत अच्छे लगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो और धर्मेंद्र प्रधान को आप कहीं किनारे में डाल दो, वो नीट की परीक्षा लें, लीक करवाएं, घर का चुनाव कराते रहे। नहीं ठीक है, उनसे कंपेयर अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये भी तो देखिए ना, नितिन नवीन ने तो फिर जीत भी दिलाई है। अब तक राहुल गांधी का जो कार्यकाल रहा है उसमें सभी को पता है किस तरह का उन्होंने क्या अब तक के पॉलिटिकली अचीवमेंट उनके रहे हैं। और खड़गे जी का चुनाव हुआ, शशि थरूर चुनाव लड़े, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव के जरिए वो चुन के आए। प्रदेशों में उसी तरह सर्वसम्मति बनाकर अध्यक्ष बनाए गए। संगठन सृजन में भी टीम भेजकर जिला अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाए गए। और रही जनता पार्टी की जीत और हार की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का सफर कहां से चालू हुआ है और कहां तक पहुंची है वो इतिहास की बात है। हमने देखा है कि 2 सांसद और ये आपके संगठन के अंदर जो समन्वय की कमी दिखती है अभय नारायण जी, ये जो समन्वय की कमी दिखती है, ये संवाद की जो कमी दिखती है, और बहुमत की सरकार नहीं है। आप देश में ठीक है, सरकार जब बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन संगठन तो मजबूत कीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए। अब आ गई समन्वय की बात। अब समन्वय दिखा जब भारतीय जनता पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता को बाहर का रास्ता दिखाया, कितना समन्वय दिखा। अरे बाहर का रास्ता नहीं है। ठीक है, उस पर आएंगे हम, उस पर आएंगे अगले राउंड में। पहला राउंड है हमारा ये, इस पर आप शुरुआती तौर पर मुझे आपका एक पहला फीडबैक चाहिए कि ये जो समन्वय की कमी बार बार दिखती है। कांग्रेस के हमारे भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी, चरणदास पाल जी, रामदास साहू जी, रविंद्र साहू जी, रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर, तमाम बड़े नेता समन्वय के साथ दीपक वैद्य, चरणदास मान जी के साथ काम कर रहे हैं। पूरी टीम काम कर रही है। और ये जो हमारा बूथ लेवल तक का गठन हुआ है 28 में, हम 18 का परिणाम फिर लाएंगे और ये 2.5 साल की सरकार को दिखेगा कि कांग्रेस का संगठन किस तरह से जनता को साथ लेकर मुकाबला करता है। मैं उम्मीद करता हूँ तो नहीं होगी और भारतीय जनता बाहर तो पार्टी नहीं जाएंगे, हमारे दल में तो नहीं आएंगे। अभय जी, बहुत सारे लोग यहाँ आवेदन किए भाजपा में आने के लिए। चलिए, ये अंदर खाने की बात बता रहे रामविचार नेताम जी, इसके पहले ये कह चुके थे कि बहुत से नहीं चलेगा आपको तो मुख्यमंत्री बनाना तो कांग्रेस को जाना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस मुख्यमंत्री तैयार नहीं। अभय जी, आपका घर सुरक्षित रह जाए, बड़ी खुशी होगी, आपका किला अभेद रहे। चलिए, ये कम से कम अच्छी बात है कि विपक्ष आपकी चिंता कर रहा है। लेकिन मुझे अभी रुद्र अवस्थी जी के पास जाना है, वापस दोनों के पास मैं आऊंगा। रुद्र अवस्थी जी, प्रशिक्षण का शिविर करना या अन्य कार्यक्रम आयोजित करना वो अपनी जगह है, लेकिन क्या वाकई में राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना, नेता विपक्ष का आना, इसको लेकर गंभीरता कांग्रेस की जो दिखाई देती है, इससे क्या संगठन के अंदर कुछ फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्या वो धार, क्या वो मजबूती मिल पाएगी? क्योंकि हाल ही में जो 4 राज्यों 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके नतीजे हमारे सामने हैं और अब तक का जो कार्यकाल रहा है राहुल गांधी का बतौर राजनेता के तौर पर, वो भी हमारे सामने है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे देश भर में जो चुनावी नतीजे आते हैं या जो समीकरण राजनीतिक तौर पर बन बिगड़ रहे हैं, उसके बाद क्या लगता है, कुछ जादू हो पाएगा, कुछ चमत्कार हो पाएगा, या महज एक ढर्रा भर है कि आए और चल दिए? देखिए सनी जी, आपने जो तस्वीर बताई अभी देश के राजनीतिक स्थिति की, वो तो स्पष्ट है, सभी के सामने है, उसमें छिपने जैसी कोई बात नहीं है कि आज के डेट में जितने चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को लगातार पराजय मिल रही है और जो स्थिति है उसमें बीजेपी तो लगातार आगे बढ़ रही है। ये तो नतीजे साफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे लगता है कि अपन ये प्रशिक्षण को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो कांग्रेस के अंदर भी प्रशिक्षण जैसी जरूरत क्यों है, ये इसी से ही साबित होता है कि कांग्रेस का जो संगठन है उसको मजबूत बनाने के लिए, बूथ स्तर तक सक्रिय करने के लिए इस तरह के और भी अभियान, केवल प्रशिक्षण ही नहीं, कांग्रेस के अंदर आखिर इन सी चीजों को देखकर कि वहां खामियां क्या हैं,
हम कहाँ कमजोर पड़ते हैं, इस चीज का बहुत माकूल विश्लेषण करके और उन खामियों को दूर करने की ठोस पहल हो, ये तो समय की मांग है, कांग्रेस के लिए भी मांग है। जहां तक आपने कहा कि क्या खड़गे जी या राहुल गांधी के दौरे का क्या असर होगा, देखिए ये सतत प्रक्रिया मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी हो, वहां हमने भाजपा को भी एक और इस दौर में देखा है जब भाजपा ने संघर्ष किया, यहाँ भी पूरे छत्तीसगढ़ के की बात मैं करूं, बहुत सारे क्षेत्रों में लगातार बीजेपी के लोग काम करते थे, उनका प्रशिक्षण वर्ग नियमित रूप से चलता था और उसके साथ ही पार्टी खड़ी हुई और आज वो इतनी मजबूत पार्टी है। तो आज दौर कांग्रेस के लिए ऐसा है कि उसे विपक्ष में बैठना है। तो अगर कहीं कमी है, कहीं खामियां हैं और संगठन में अगर समन्वय की कमी है या जो उनके विषय हैं, जो मुद्दे हैं, उसे उठाने के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रमुख चीज ये है कि अभी करीब जो मौजूदा सरकार है वो अपना आधा कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा कर रही है। अब आने वाले समय में एक उत्तरार्ध का समय है जब संगठन ही चुनाव के लिए तैयार होगा। उसे देखते हुए अगर प्रशिक्षण दिया जा रहा है या और बड़े नेता दौरे पर आएंगे तो ऊर्जा तो निश्चित रूप से मिलती है ऐसे आयोजनों से। कितनी मिलेगी और क्या पार्टी 0 से 100 में पहुंच जाएगी, ये बात तो समय बताएगा। लेकिन इन चीजों का असर पड़ता है तो कोई भी पार्टी ये प्रयास करती है और कांग्रेस भी, चूंकि हम सब जिसका जिक्र आपने भी किया कि पूरे देश में जो स्थिति है अगर कांग्रेस की, उस कांग्रेस को उससे उबरने के लिए ऐसे ही तो प्रयास करने की जरूरत होगी। कोई भी राजनीतिक दल है वो अपने लोगों को प्रशिक्षित करेगा, अपने लोगों के बीच जाएगा, संवाद करेगा, कहाँ क्या हो रहा है ये जानेगा। किस दिशा में ये पहल मैं समझता हूँ। एक और बड़ी चिंता है सर, एक और बड़ी चिंता है, वो ये चिंता है कि प्रशिक्षण तो वो करते हैं, विचारधारा भी पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि एकाएक वो पाला बदल देते हैं और राजीव जी की पार्टी में चले जाते हैं और राजीव जी की पार्टी भी खुले बाहों से, सहस्त्र भाव से उनको स्वीकार कर लेती है, उनका स्वागत कर लेती है। राजीव जी सही समझते हैं। रामविचार नेताम जी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं, बहुत जल्दी हमारे पास आने वाले। अभी आपने कुछ देर पहले कहा है, ऐसा आप लोग क्या करते हैं? और दूसरा बड़ा सवाल इसी में जोड़ देता हूं मैं कि एक समय था कि आप कहते थे कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत करना है, लेकिन जिस तेजी से और जिस गति से कांग्रेस के नेता आपके दल में शामिल हुए, उसके बाद तो हमको ये लगता है कि बीजेपी युक्त, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो चुकी है और विचारधारा बदल चुकी है। देखिए, व्यक्ति मुख्य नहीं होता, मुख्य होती विचारधारा। आज अगर अभय नारायण जी अगर राष्ट्रीयता को और सनातनी धर्म को और तमाम जो विचारधारा को लेकर अगर आते हैं और कांग्रेस के अंदर खींचतान में अगर उनका मान मर्यादा अपमान होता है, वो आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, अच्छे व्यक्ति है। तो ये देखिए, ये विचारधारा की बात है। हेमंता जी ने क्या कहा कि मैं किसी विषय को लेकर गया, राहुल गांधी जी ने मुझे नहीं सुना और अपने श्वान को खिलाते रहे और हमारी बातों को वो ध्यान नहीं दिया। तो ये जो मैंने कहा पहले की जो विरासत है कि तिजारतदारी है कि एक खानदान के 2 व्यक्ति मिलकर किसी पार्टी को चलाएंगे, निर्देश देंगे। खानदान की बात तो छोड़ दीजिए, विचारधारा की बात हो रही है। हाँ, विचारधारा की बात हो रही है। तो कांग्रेस अगर अपने प्रशिक्षण से विचारधारा को पल्लवित करे तो विचारधारा तो बड़ी अजीब है। केरल में जाके मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ करते हैं, फिर बाहर आकर यहाँ जम्मू कश्मीर में आप पीडीपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो करते हैं, उस समय आवश्यक था ना, क्योंकि अगर बार बार विधानसभा अभी तमिलनाडु में आप देखिए एआईएडीएमके डीएमके साथ में आने को तैयार है। हाँ, तो यही तो कांग्रेस की गलती है। क्षणिक लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी अपने विचारों को तिलांजलि दे देती है। हम राष्ट्र को पहले रखते हैं, तो इसीलिए ये जनता जनार्दन भी देखती है, कार्यकर्ता भी जुड़ते हैं कि नहीं, ये हमारी सरकार 1 वोट से गिरी थी, 13 दिन चली थी, 13 माह चली थी, उसके बाद 6 साल। मतलब आप ये मानते हैं कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो चुका है? नहीं, कांग्रेसीकरण नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को मानता है, उसके उनके कार्यक्रमों को मानता है, उसके विचारधारा को मानने को तैयार होता है। एक राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं है कि हम अमुक को लेंगे, अमुक को नहीं लेंगे। तो जो भी आना चाहे इस विचारधारा को माने तो आ सकता है। आज जो बहस का विषय है कि प्रशिक्षण, तो कांग्रेस कितना भी प्रशिक्षण कर ले, कांग्रेस के अंदर जो ये जो भगदड़ मची है कि लोग जा रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी बना रहे हैं। तो देखिए, आप हर राज्यों के देखिए, देश में उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर, पश्चिम से लेकर। आप लोग क्या करते हैं कि आपके अंदर खाने की बातें बाहर नहीं आ पाती? बृजमोहन अग्रवाल जी को आप पहले आमंत्रित करते हैं, फिर कहते हैं कि आपकी जरूरत नहीं है। आप इस तरह से रामविचार नेताम जी को, पुन्नालाल मोहल्ले जी, लता उसेंडी और तमाम लोगों को कोर कमेटी से बाहर कर देते हैं। ये जो चीजें होती है, और अंदर की कोई बात नहीं है
किसी नेता ने व्यक्तिगत तौर पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ कहा क्या? वही तो सनी पूछ जी, रहे हैं, आपके कैसे चैनल- मैनेज करते हैं आप लोग ये? नहीं, ये तो अनुशासन सर्वोपरि, हर पार्टी के हर कार्यकर्ता का उपयोग किया जाता है, ये खूबी है। और हम उस चीज को मानते हैं कि अगर दल चलता है, कोई अगर राजनीतिक संगठन चलता है, तो उसकी सबसे पहली धुरी है कि उसे अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, पार्टी की रीति नीति का अनुनय विनय करना पड़ेगा, उसका परिपालन करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी, चलिए, समय मेरे पास कम है, मुझे और भी लोगों के पास जाना, लेकिन एक सवाल और भी है हमारे पास, जो कि वॉशिंग मशीन वाला सवाल है, जो बार बार विपक्ष उठाता है। लेकिन फिर से वापस अभय नारायण जी, कहीं ना कहीं विचारधारा आपकी इतनी कमजोर क्यों हो गई है? 138 साल पुरानी पार्टी और उसके नेता जो कि इतने दिग्गज नेता रहे, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहे, एकाएक वो बदल जाते हैं। ये प्रशिक्षण जो होगा, इसमें क्या वो विचारधारा का जो बीज है उसको उतनी ही मजबूती से बोया जाएगा, या फिर आयाराम और गयाराम की जो संस्कृति है उसको आप लोग भी बढ़ावा देंगे? देखिए, जो संगठन की बैठकें होती हैं और संगठन का जो प्रशिक्षण होता है, वो विचार से मजबूत करने के लिए, देश के वर्तमान राजनीतिक हालात को समझने के लिए, और हम अपने खड़ी है और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष को किस स्तर तक लड़ाइयां लड़नी है। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक संस्थाओं से और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से। अभी राजीव जी बहुत उदाहरण दे रहे थे कांग्रेस की, हुमायूं कबीरकरण हो गया इनका तो बंगाल में, बाबरी मस्जिद बनाने वाले प्रशिक्षण पे रहते हैं सर, प्रशिक्षण पे रहते हैं। और आगे की बात आएगी, फिर भी मैं आपसे विषय की बात करता हूँ, तो प्रशिक्षण से संगठन को फायदा मिलता है। और मैं स्वीकार करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण होते हैं, मजबूती से होते हैं, समय से होते हैं, और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। सबक कब लेंगे उससे? भारतीय जनता पार्टी जो एक प्रशिक्षण देती है, जो आरएसएस के लोग आगे संचालन करते हैं और नफरत के बीच बोलते हैं, वो देश के लिए खतरनाक हो चुका है। कांग्रेस प्रशिक्षण पे कार्यकर्ता को देगी, जनता की समस्या को लेकर लड़ाई और अपनी विचारधारा, जो धर्म निरपेक्षता की बात हम करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, जो राष्ट्र आपके संगठन के अंदर ही तो दिखाई देती है टूट फूट। जिस तरह से आप देखिए, अभी जो संगीता जी को बनाया गया प्रदेश महिला आयोग की तत्कालिक अध्यक्ष के तौर पर, और उसको लेकर भी दो धड़े बटते दिखाई देते हैं, टीएस सिंहदेव जी का और दूसरा भूपेश बघेल जी का। इधर रविंद्र चौबे जी कभी कह देते हैं कि भाई भूपेश बघेल यहाँ पर सही मायने में कांग्रेस को धार दे सकते हैं या वही लीड कर सकते हैं, वही एकमात्र ऐसे नेता है। समय समय पर ये बयान अंदर खाने से आते भी तो है, तो ये भी तो दिखाता है ना कि आपके अंदर अनुशासन पार्टी में दिखता नहीं है। गंगा सागर जी, मीडिया को विपक्ष को कांग्रेस की चिंता है, आप दोनों मिलकर चिंता करते हैं कि कांग्रेस मजबूत रहे, और आप दो कुर्सियां बना दें और विपक्ष जो आरोप लगा दे, उस पर चर्चा और बहस होती है। कांग्रेस अंदर खाने भी मजबूत है और सरकार पर रहने के लिए। अभय नारायण जी, पूरी देश की जनता यही चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो, ताकि उनके हक की अधिकार की जो आवाज है वो और बुलंद हो सके, मजबूत हो सके। बहरहाल मुझे समय रोक रहा है। रुद्रावस्थी जी, एक छोटा सा कमेंट 10 सेकंड में, क्या वाकई में बदलाव होता भविष्य में दिखाई देगा हमको? ये जो संगठन के अंदर बिखराव है, क्या वो ठीक कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, ये तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, और लगातार अगर पार्टी की जो स्थिति दिखाई दे रही है उसे ठीक करना है, तो तालमेल को निश्चित रूप से सबसे मजबूत बनाना पड़ेगा कि हमारे लिए आज की तारीख में आपस में मिलजुल कर किस तरह से फिर से भाजपा का मुकाबला करें। इसके लिए पार्टी के बड़े नेता पहले एकजुट हों, कार्यकर्ता तो उनके हमेशा एकजुट रहे हैं। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि बड़े नेताओं को भी इस बारे में। एक पॉइंट अनुशासन का आप शायद भूल गए, पर समय मुझे रोक रहा है। बहुत धन्यवाद आपका रुद्रावस्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभय नारायण जी आपका भी, राजीव चक्रवर्ती जी आपका भी। तो देखिए, अनुशासन, पार्टी की विचारधारा और विजन, ये ऐसे बिंदु है जिसको लेकर दोनों ही प्रमुख दल अक्सर बात करते हैं, लेकिन धरातल पर उतारने में एक ही दल कामयाब हो पाता है, दूसरा दल जो है इसको लेकर बस बात करता है कि काम करेंगे, पर काम दिखाई नहीं देता। और शायद यही वो खामियाजा है जिसकी वजह से विपक्ष जो है वो पीछे दिखाई देता है, और समय समय पर इस तरह की खबरें आती है कि प्रशिक्षण होने जा रहा है या फला नेता फला पार्टी में जाने वाला है। तो ये जो विचारधारा की जो लड़ाई इन दिनों चल रही है, उस पर भी जाते आते एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है जब एक दल का नेता दूसरे दल में रातों रात चला जाता है, जो कि पिछले 10 सालों से 20 सालों से
पिछले 25 सालों से किसी एक दल में कमिटमेंट के साथ, आस्था के साथ जुड़ा हुआ था और लगातार पानी पी पी कर उनके नेताओं को कोस रहा था, दूसरा दल उनको सहर्ष स्वीकार कर लेता है और जनता मुंह ताकते रह जाती कि आखिरकार ये विचारधारा क्या रह गई, या जिस सोच के साथ हमने इस शख्स को वोट दिया था हमारे वोट का मतलब क्या रहेगा। बहरहाल इसको लेकर जनता को भी सोचने की जरूरत है। आने वाले समय में राजनीति में, लोकतंत्र में और ज्यादा जो विशुद्धियां है वो दूर होगी, यही हम उम्मीद करते हैं। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।